हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और रुख करेंगे रोहतक की तरफ, जहां रोहतक का रण बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। ये बात कर रहे हैं अब हम रोहतक के रण की। सियासत है, बोलने की कलाकारी लाजवाब। सुना तो आपने भी होगा, अली, बजरंगबली, आजम हो या योगी, नाम कई और भी हैं। खैर दूर मत जाइए, रोहतक ले चलते हैं आपको। सांसद और सांसद की रेस में, सांसद बनने की दौड़ में शामिल हैं शर्मा जी। दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सांसद जो मौजूदा हैं वो खुद को ज्यादा शक्तिशाली बताते हैं और कहते हैं कि पैराशूट से उतारा हुआ कैंडिडेट मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। वहीं अरविंद शर्मा कहते हैं कि वो 36 बिरादरी के नेता हैं, 36 बिरादरी की पसंद है। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो इसे सियासी भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन इसे लोकतंत्र की परिकल्पना के आधार पर सियासत की बेशर्मी कहना बेहतर होगा। खैर, रोहतक में रण होगा, भरपूर होगा और हर तरह के तिकड़म भिड़ाने में हर सियासी दल लगा है। परंपरागत तौर पर यह सीट कांग्रेस की रही है। थोड़ा और स्पष्ट कहें तो हुड्डा परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन गढ़ में सेंधमारी भी हुई और किले की दीवारों में सुरंग भी भरपूर बने हैं। किले की दीवार मजबूत है या भरभरा कर गिर जाएगी 23 मई को पता चलेगा। हालांकि फिलहाल दोनों योद्धा जीत का दम भर रहे हैं और एक दूसरे को कमजोर बता रहे हैं। जहां तक उम्मीदवार की बात है, मैं समझता हूं ये जो उम्मीदवार हैं इन्होंने आवेदन शायद करनाल का दिया था और ये तो यहाँ पे रुचि नहीं थी इनकी। तो इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि भाई किसी तरीके से रोहतक ना आए। पहले करनाल का दिया था, उसके बाद इन्होंने सोनीपत का कहा, उसके बाद कहीं ना कहीं इन पे थोपी गई टिकट ऐसा जो है दिखाई देता है। और एक पैराशूट के रूप में तो आपके सामने है, छोटेपन से काफी लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग, उन्होंने देखा है। आप जो छोटे हैं उनको मैंने देखा है, जो मेरे से छोटे उनको मैंने देखा है। झज्जर में मैं पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी ने करीबन 35 साल यहाँ पर नौकरी की है एज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल। माजरा मेरा गांव है, रोहतक में मैंने BDS की है। तो मैं कैसे पैराशूट का तो होता है, बाहर का उम्मीदवार यहाँ भेज दिया। मैं तो, मेरा घर है, मैं तो ये कहेगा मैं अपने घर में वापस आ गया। जीत का दावा करना तो एक बात है, एक दूसरे को नीचा दिखाना अलग। उसमें भी दोनों कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दीपेंद्र ने तो शर्मा जी का इतिहास, भूगोल सब सुना दिया। पहले कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, पहले BSP में भी रहे हैं, पहले इंडिपेंडेंट भी रहे हैं, शिवसेना में भी रहे हैं, पहले हुड्डा साहब के साथ भी रहे हैं, सोनिया जी के साथ भी रहे हैं, पहले मायावती जी के साथ भी रहे हैं, पहले बाल ठाकरे जी के साथ भी रहे हैं, पहले सोनीपत में भी रहे हैं, पहले करनाल में भी रहे हैं। आगे वो कहाँ जाएंगे इस बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप उन्हीं से पूछो। दीपेंद्र ने निशाना साधा, OP धनखड़ ने पलटवार कर दिया। कह दिया तब तो परिवार का राज था, आज वक्त हमारा है। हमारा कैंडिडेट है, हेलीकॉप्टर से उतारे, पैराशूट से उतारे, हम जहाज से लैंडिंग कराए, बस में ले आए, टेम्पो में ले आए, हमारा कैंडिडेट। इसलिए उसको क्या परेशानी है? फिर भी आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया बता दो भी, हमारा कैंडिडेट से हम कैसे मिलाएं? इसलिए हमारा कैंडिडेट BJP का कैंडिडेट है, कमल के फूल का निशान है, डॉक्टर अरविंद शर्मा है। और इसलिए अब उनको भय लगता है तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। क्योंकि कई बार फौजी जब पैराशूट से उतरते हैं तो भय लगता है, तो उनको भय लगता है तो वो अपने भय के कारण से उनके साथ जो बनेगा सो बनेगा। जब वो मुख्यमंत्री का बेटा था और मैं एक आम आदमी का बेटा था, और अब तो यहाँ हमारी सरकार है, उसका बाप उस समय CM थे और अब हमारी सरकार है। उस समय प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का था, अब जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सारी चीजें हमारी। अब तो सारा का सारा सीन ही बदला हुआ है। 4 MLA हम यहाँ हैं, 2 मंत्री हैं, अब तो वो सीन ही नहीं है। इसलिए वो तो अपना हौसला बढ़ाने के लिए कहता रहता है, इसलिए वो कोई कारण नहीं है। इस बार कांग्रेस की हार 100/100 है। कोशिश न जाने क्या हो रही है। सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि रोहतक में नॉन जाट को साधने की तैयारी है। BJP रोहतक में इसी गणित पर काम कर रही है, लेकिन शर्मा जी कहते हैं कि 36 बिरादरी के नेता हैं।
खैर, देखना दिलचस्प होगा चुनावी रस्साकस्सी में जीतता कौन है। तो बीजेपी का पैराशूट फतह करेगा या कांग्रेस का पूत, ये वक्त बताएगा। 23 तारीख को नतीजे आने हैं। तब तक दोनों तरफ से जुबानी हमले होते रहेंगे। मौजूदा सांसद भी हमला करेंगे और सांसद होने की चाह में दौड़ रहे अरविंद शर्मा भी कुछ न कुछ उस पर वार पलटवार करते रहेंगे।